हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज जो हम करने वाले हैं वो ये है, हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके जैसे क्वेश्चंस हो सकता है हमें बोर्ड में देखने के लिए मिले, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज लोग समझने वाले हैं और करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने लिखा हुआ है, तो उन क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और समझने के मुझे ऐसा पूरी पूरी उम्मीद है कि इसके जैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आसानी से मिलेंगे। जरूर इसके जैसे क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए, ठीक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। देखिए क्या होता है जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे। पहले तो एक चीज याद रखिएगा, क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaO, और एक और होता है जो होता है सिल्क लाइम। सिल्क लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ज्यादातर बच्चे क्या होता है, ज्यादातर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिल्क लाइम जो आपका होता है वो होगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, और क्विक लाइम जो होगा वो आपका होगा CaO, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिएगा, CaO में जैसे ही मैं वाटर ऐड करूंगा, H2O ऐड करते हैं, तो H2O ऐड करने के बाद ये आपका CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? CaOH का होल ट्वाइस ये आपका फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये। और असल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एज अ प्रोडक्ट हीट निकलती है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद जिसकी टेम्परेचर चेंज हो जाए, या कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और हाँ, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब वो रिएक्शन जिनको जब हम हीट देंगे एज अ रिएक्टेंट, जब हम उसको हीट देंगे तब वो रिएक्शन होंगी, आगे चलेंगी, तब उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो इसकी बात करेंगे हम, तो CaO में जब हम लोग H2O ऐड करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस आपको मिलेगा, वो जो कि आपका, ठीक है। तो जो अब आपका ये बनेगा, तो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब इसमें हीट निकलेगी। असल में ये जो रिएक्शन आपको मिलती है, ये रिएक्शन आपका वही रिएक्शन है जब आप घर पे पेंट करने के लिए कली लेके आते हो, और कली को जब बाल्टी में डाल के उसमें पानी में भिगोकर उसको रखा जाता है, तब क्या होता है, वो बाल्टी का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाता है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये वही CaO है, और जब उसमें वाटर मिलाएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस ये आपका बनाएगा। और ये रिएक्शन जो होती है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। हाथ वगैरह अगर उसमें ऐसे ही मतलब हाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा, इतना टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने इसमें दिया हुआ है, आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए ये इतना ही था। CaO में जब हम H2O ऐड करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा रिएक्शंस पे, और आपका CaOH का होल ट्वाइस बनने के बाद ये रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए पहला जो है वो आपका पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं क्या, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और आगे वो कह रहा है कि द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, हमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताना है, इसमें कौन सा होगा, द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। हमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस दोनों बताने हैं इस रिएक्शन में। तो डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम इस रिएक्शन की बात करेंगे कि इस रिएक्शन में आपका कौन सब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और कौन रिड्यूस सब्सटेंस। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज रिड्यूस में अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, अगर रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो जो रिएक्टेंट है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा। रिएक्टेंट जो होगा वो आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। कभी कभी वो कर लेता है भाई इसमें तो आपके क्वेश्चन में ऑक्सीडाइज सब्सटेंस
सॉरी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस पूछा है, ठीक है। कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ लेता है। असल में होते क्या, ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा इस रिएक्शन में ZnO है, तो ZnO से बन गया आपका Zn, ठीक है। ZnO से आपका Zn बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग, इसमें देखने पर हमें लग रहा है कि पहले Zn के साथ O था और बाद में Zn अकेला रह गया, O नहीं है। तो याद रखिएगा क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पे अकेला था और बाद में इसके साथ क्या आ गया, O आ जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन और दूसरा रिएक्शन हो जाएगा आपका रिडक्शन। और मैंने बताया था अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो जो रिएक्टेंट होगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसे याद रखिएगा, यही पूछ रहा है ये, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अदर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज evolved व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। याद रखिएगा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि विच गैस इज evolved व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस हमको निकलेगी। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 2 में भी देखने के लिए मिलती है। कब, जब आपसे कहा जाता है व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड। दो तरीके से रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड से, और दूसरा आपको इस तरीके से, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो Zn का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है, सॉरी जिंक का सिंबल होता है Zn, रिएक्ट कराएंगे इसका HCl से, ठीक है। तो Zn जो है वो Cl के साथ कंबाइन करके बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इसमें रिवॉल्व होती है। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इसमें एवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो इसमें यही बताना था कि कौन सी गैस इसमें निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को पहचानना भी आता है, कभी कभी बताता है, पूछ लेता है कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे पहचानोगे। तो याद रखिएगा जब इसके पास हम लोग बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, जब हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही होगी उसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो वो आपका पॉप साउंड करेगी। याद रखिएगा जब हम हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लेके आएंगे या कोई भी जलती हुई चीज लेके आएंगे तब ये आपका पॉप साउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, स्टेट एनी टू ऑब्जर्वेशन इज एन एक्टिविटी विच में सजेस्ट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर आंसर। कहता है कि हमें एक एक्टिविटी करके बताइए, ठीक है, जो आपको ये पता लगा है, ये बताती हो आपको कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है और वो हो रही है, ठीक है, इस बात का पता करें कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो नीचे आपको एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, इस एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं, इस एक्टिविटी देखा जाए तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब दोनों का रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों का रिएक्शन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए आप यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। याद रखिएगा जब किसी रिएक्शंस के दौरान, जब किसी प्रोसेस के दौरान कोई गैस निकलती है तो समझ जाइएगा वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा भी है, चैप्टर 1 में है, ठीक है। उसमें लिखा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर गैस जो है एवोल्व हो रही है, गैस निकल रही है। जब कोई खास गैस किसी प्रोसेस में निकले तो याद रखिएगा वहां पर एक केमिकल रिएक्शंस आपका हो रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब लाइम वाटर में डाली जाती है, देखिए इसमें देखिएगा यहाँ लाइम वाटर में इसको डाला हुआ है ना। जब ये लाइम वाटर में ऐड की जाएगी तो लाइम वाटर का कलर मिल्की कर देती है,
याद रखिएगा, लाइम वाटर का कलर जो है ये आपका मिल्की कर देती है, इसका ध्यान याद करिएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट करने के लिए आती है ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिटेक्ट करने के लिए आती है। कि आप कैसे पता लगाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि ये आपका कौन से टाइप्स की रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर, दोबारा से मैं पीछे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से देखते हैं। इसमें आपको रिएक्शन दी गई है। असल में देखा जाए, इसको रिएक्शन को पहचानना हो कि ये कौन सी रिएक्शन है, टाइप्स पहचानना हो कि ये रिएक्शन जो है ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो देखिए इसमें Zn जो है वो आपका Cl के साथ जा रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, क्लोरीन के पास से डिस्प्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन को क्लोरीन के पास से डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद रखिएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब आ जाइए वापस अपने वही सी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। इन एग्जांपल्स में हमें इन रिएक्शंस का टाइप बताना है कि कौन सा टाइप है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन देखते हैं Na2SO4, ये पहला वाला रिएक्शन देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। देखिए यहां पर इस रिएक्शन में आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। देखिए SO4 पहले Na के साथ था, SO4 बाद में Ba के साथ आ गया, है ना। यहाँ पे Cl देखिए, Cl पहले Ba के साथ था और बाद में फिर वो Na के साथ आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है आपका एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या हो रहा है आपका, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। जब यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है तब यहाँ एक ही प्रकार की, एक ही टाइप का केमिकल रिएक्शन हो सकती है। कौन सी है, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली वाली जो रिएक्शन है वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका हो जाएगी, ठीक है। पहली वाली जो रिएक्शन हो जाएगा वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। दूसरे रिएक्शन पे आ जाते हैं, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। देखो दोबारा से वही आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Fe ने क्या किया, Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ पर Fe ने Cu को SO4 के साथ से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। असल में 3rd चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा है जो मेटल जितना ऊपर लिखा होता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। तो अगर यहाँ देखे जाएंगे तो यहाँ पर दोनों मेटल हैं, Fe भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखिएगा, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जो Fe का स्थान है, Fe का जो प्लेस है वो कॉपर से ऊपर है। इसलिए जो Fe है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। इसलिए ये क्या करेगा, अपने इसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इसको रिमूव कर देगा। इसमें एक चीज और होगी, देखिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जब ये कॉपर को रिमूव कर देगा, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, वो कैसे कलर का होगा, वो ब्लू कलर का होगा। और ब्लू कलर का क्यों होगा, क्योंकि यहां पर कॉपर आयंस आ जाते हैं, ठीक है। कॉपर आयंस आने की वजह से इसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन है H2 प्लस O2 एंड H2O। ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। H2 प्लस O2 इट्स 2H2O। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के H2O बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये तो निसंदेह कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा। यही इन तीनों के टाइप्स हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। ठीक है, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड है, दोबारा से वही रिएक्शन आ गई है पहले वाले क्वेश्चन वाली। क्या करेंगे, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड है, वही रिएक्शन CaO है, हम धीरे धीरे इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। और ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक
ये लीजिए, ये आपका बन गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये रिएक्शन में CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। अभी देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। अब इसमें थोड़े थोड़े देख रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन आ गया, थोड़ी थोड़ी देर में वाटर ऐड कर जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछता है स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन मेड इन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आप अपने कोई 2 ऑब्जर्वेशन दीजिए। दूसरा, राइट द नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये आपका रिएक्शन भी थी, रिएक्शन भी आपका हो गया CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा और हीट निकालेगा। देखिए 2 ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन कौन सी है। पहला ऑब्जर्वेशन, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड हिजिंग नॉइस विल बी प्रोड्यूस। देखिए वाटर जो होगा वो बॉयल होना स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो पानी होगा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाए, तो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लाइम बी फॉर्म, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस में बनेगा। ऐसा रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में आपका CaOH का होल ट्वाइस में आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 क्वेश्चन है आपका, द हाउसवाइफ वांटेड हर हाउस टू बी वाइट वॉश। देखिए एक हाउसवाइफ है जो अपने घर पे व्हाइट वॉश करना चाहती है। शी बाउट 10 kg ऑफ क्विक लाइम। देखिए इसने 10 किलो क्विक लाइम कर दिया। क्विक लाइम मैं दोबारा बता दूं, क्विक लाइम भी वही है CaO, ठीक है, उसने वही खरीदा है 10 किलो, ठीक है, लाइम फॉर द मार्केट एंड डिजोल्व इन अ 30 लीटर ऑफ वाटर। देखिए दोबारा से इसमें पानी मिला है, पता नहीं कितना पानी मिलाएंगे, ये इसमें समझ नहीं आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये इन्होंने 10 किलो CaO इन्होंने खरीदा है, कैल्शियम ऑक्साइड खरीदा है, और उसमें 30 लीटर वाटर को ऐड किया है। ऑन एडिंग लाइम टू वाटर शी नोटिस दैट द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। करेगा ही वो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। इवन व्हेन इट वाज नॉट बीइंग हीटेड, गिव द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए आप हमें रिएक्शन भी देना है और प्रोडक्ट का नाम भी बताना है, ठीक है। आंसर देखें उसका, सस्पेंशन ऑफ सिल्क लाइम आल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaOH का होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। फॉर्म व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम CaO H2O एंड CaOH का होल ट्वाइस, ये अभी भी रिएक्शन हमने कराई थी, और हीट निकलेगा। सेंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, होती है कैसी रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होगी ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, ठीक है। द सोल्यूशन स्टार्ट बॉइलिंग although it was not being heated, the suspension of silk lime is allowed to cool for some time, preferably overnight. It's then descent and the liquid obtained is used to white washing. देखिए सीधी सी बात है, आपने CaO आप लेके आए हो, CaO आप लेके आए हो, आपने उसमें पानी मिला कर रख दिया, सीधी बात है गर्म हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो गर्म तो होगा, पूरी बाल्टी गर्म हो जाएगी। गलती से अगर उसने प्लास्टिक की बाल्टी में गर्म होने के लिए रख देना, तो नीचे से प्लास्टिक की बाल्टी फट जाएगी, बाल्टी जो है नीचे से गल जाएगी, है ना, मेल्ट हो जाएगी सारी, और मेल्ट हो जाएगी तो जितना भी वो व्हाइट वॉश करने के लिए लाई थी ना 10 किलो, है ना, वो सारा खराब हो जाएगा भाई, ठीक है। तो करेंगे क्या इसमें, इसमें होगा ये, जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये रिएक्शन को रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के वजह से जो वाटर होगा वो बॉयल हो जाएगा, वाटर जो होगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब बॉयल होना स्टार्ट होगा तो अब उसको व्हाइट वॉश करना है ना, अब उसको अपने घर पे पेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने घर पे पेंट करने के लिए पहले उसको ठंडे होने देना पड़ेगा भाई, ठंडा हो जा। अब गरम गरम में थोड़ी ना हाथ देगी वो, गरम गरम में थोड़ी ना वो ब्रश लेके चढ़ेगी भैया करना, तो कभी कभी ऐसा होता है, पूरी पूरी रात उसको रखना पड़ेगा, बस यही सेक्शन में लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, MnO2 + 4HCl, MnCl2, 2H2 and Cl2. Identify the substance oxidized in the above equation. ओहो, इस इक्वेशन में आपको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस आपको बताना। देखिएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो होगा जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहचानिए इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन है, कौन सी है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड। जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं करना, रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। किससे? जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, दोनों मेटल है, ठीक है। देखते हैं, Zn होगा जिंक, ठीक है, Zn होगा जिंक और सिल्वर होगा आपका Ag। और क्या दिया? नाइट्रेट, AgNO3 होगा भाई, AgNO3 होगा। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बताना है भाई, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इसमें Zn जो होगा वो Ag को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा ZnNO3। देखते हैं, ठीक है, क्या बनाएगा? ZnNO3। देखिए Zn की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, है ना, ZnNO3 का होल ट्वाइस। और Ag आपको वो रिमूव करा देगा, Ag को वो रिमूव करा देगा। तो देखते हैं Ag कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ZnNO3 और Ag, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ZnNO3 और Ag, ठीक है। तो यही तक रखते हैं, 9 ही क्वेश्चन थे, इनमें से ही कोई सा आपका क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो शायद इसको मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार। Zn प्लस AgNO3, ठीक है, और जो रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, याद रखिएगा। अब ये Na3 3 हो गए तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2Ag निकलेगा। शायद ये ऑप्शन में नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। शायद ये आपका इसमें ऑप्शन में उन्होंने नहीं दिया है, तो प्रोडक्ट जो होगा वो आपका ये वाला होगा, ये याद रखिएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।